हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के सामने मैं एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मैं सीटेट प्रीवियस पेपर भी करवा रही हूँ, साथ ही साथ मैं थ्योरी पार्ट भी करवा रही हूँ कि कहीं से भी आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, क्योंकि जीन पियाजे से एक या दो प्रश्न सीटेट में ज़रूर आते हैं और सीटेट के अलावा रीट वगैरह में भी और किसी भी स्टेट का टेट होगा वहाँ पर ये जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों से एक एक प्रश्न या दो दो प्रश्न जरूर आते हैं, तो इन्हें आप छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। आप थ्योरी पार्ट भी समझते हो जाएं और क्वेश्चन भी सेट लगाएं। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला है जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहला है संक्रिया, ऑपरेशन। संक्रिया या ऑपरेशन, इंग्लिश में इसे ऑपरेशन बोलेंगे, हिंदी में संक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि संक्रिया होती क्या है? किसी वस्तु के बिगड़ जाने पर फिर उसे उसी परिस्थिति में लाना ही संक्रिया है। क्या बोल रहा है कि कोई भी चीज़ को पार्ट पार्ट करने के बाद फिर उसे उसी परिस्थिति में लाना ही क्या संक्रिया यानी ऑपरेशन है। आपने देखा होगा कि कोई मशीन बिगड़ जाता है तो उसको पार्ट पार्ट करके, और जो बनाने वाले होते हैं वो सब अलग अलग पार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में उसमें कोई जो सुधार करना होता है उसे सुधार करते हुए फिर उसे जोड़ देते हैं। कहने का मतलब कि उसका ऑपरेशन किया उसका ऑपरेशन किया, यानी कि चीज़ों को पार्ट पार्ट अलग करके फिर उसे जोड़कर एक कर दिया, ठीक कर दिया, तो उसे ही कहते हैं ऑपरेशन। इसके एग्जाम्पल भी देते हैं। एक खिलौने को खोलकर अलग अलग करना फिर उसे जोड़कर उसी पहले वाली परिस्थिति में लाना ही संक्रिया है। कहने का मतलब हम जिस परिस्थिति से निकले थे, यानी जिसमें हमने खिलौने के एक पार्ट में शुरुआत की थी, उसके बाद फिर दो पार्ट किया, फिर सारे पार्ट पार्ट पुर्जे खोले, फिर उसे पहली वाली परिस्थिति में लाना ही संक्रिया है। सेकेंड हमारा है वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व, इसमें क्या है? परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, साथ में इंग्लिश भी देखते जाएं। परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तु भले ही ना दिखे लेकिन वस्तु का अस्तित्व बना रहता है, इसी को वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। यानी कि वस्तु का स्थायी रहना, वस्तु का स्थायी रहना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, उनको भूख लगती है या कोई तकलीफ होती है तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। उनको लगता है कि माँ आसपास ही है और मेरी आवाज़ सुनकर वो ज़रूर आएगी। इसलिए जब तक माँ आवाज़ नहीं दे देती है या माँ सामने मौजूद नहीं हो जाती है तब तक बच्चा शांत नहीं होता, वो रोते रहता है। तो बस यही है, मम्मी के पास ना रहने पर बच्चा रोना, क्योंकि उन्हें लगता है कि मम्मी आस पास ही है और वो सुनकर, मेरी आवाज़ सुनकर दूध पिलाने ज़रूर आएगी या मेरे पास ज़रूर आएगी। बस आपने समझ लिया होगा कि वस्तु अस्थायी तो नहीं कि वस्तु का अस्थायी रहना। बच्चे के दिमाग में एक प्रतिबिंब बन जाता है कि हाँ, जो वस्तु है या कुछ भी है जो आस पास ही है उसका अस्थायी तो है। हमारा तीसरा है जीववाद। जीववाद यानी मिज्म, जीववाद। बच्चे अपने आसपास की निर्जीव वस्तु, खिलौनों को बच्चा जीवित समझने का भ्रम रखता है, यही क्या है? जीववाद। जैसे आपने देखा होगा बचपन में छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हैं, फिर उन्हें रोड पर चोट लग जाती है तो वो रोने लगते हैं। फिर मम्मी पापा बोलते हैं ना, रुको रुको मैं इस रोड को मारता हूँ, आपको गिरा है ना, चलो मैं इसको मारता हूँ, अब ये देखना ये भी रोएगा आपकी तरह। तो फिर क्या होता है कि उसको बच्चे को भलाने के लिए हम उसको मारते हैं, रोड को मारते हैं, तो बच्चा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे चोट लगी थी, अब रोड को भी चोट लगी है, रोड भी रो रहा होगा मेरी तरह। तो बस यही जीववाद है, यानी कि निर्जीव वस्तु में भी लगता है बच्चों को कि उसमें जीव है हमारी तरह। जैसे बच्चा क्या बोलता है बचपन में, मेरी गाड़ी आ रही है, हट जाओ नहीं तो चोट लग जाएगी। पेड़ हमारे साथ चल रहा है। पेड़ जो है, आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह ट्रेवल करते हैं तो जो पेड़ चलता है तो बच्चों को लगता है कि ये पेड़ में भी जान है और ये हमारे साथ चल रहा है। मेरे मारने पर रोड रो रहा है। मेरे मारने पर, जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चा घूमने गया, उसे चोट लगी गिरने के बाद, तो बोला जाता है कि चलो ठीक है, कोई सामान से ही गिर गया हो, चाहे रोड पर गिरा हो, कहीं भी हो, किसी चीज़ से भी चोट लग जाती है तो उसको मारता है, बोलता है ना कि उसने मुझे गिराया, मैं उसे मार कर रुलाऊँगा। मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार। मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार, इसमें क्या होता है कि हंसना, रोना, पैर पटकना, भय, ये सब क्या है? बच्चों को हमने सिखाया नहीं होता। ये क्या होता है? जन्मजात, यानी कि बच्चे जब से जन्म लेते हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती है। और इस सबसे में पहला होता है भय। मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार में भय सबसे मजबूत होता है। तो बस हंसना, रोना, पैर पटकना, भय, ये सब क्या है? ये सब जन्मजात होती है, इसे ही मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। मैकडूगल ने एक बात भी कही थी कि
मैक्डोगल ने क्या कहा था, वह चीज़ जो हमें सीखनी नहीं पड़ती है। क्या है? वह चीज़ जो हमें सीखनी नहीं पड़ती है, यानी कि हमारे अंदर जन्मजात होती है, हमें किसी ने सिखाया नहीं है, उसे ही मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार कहते हैं। जिसे सीखा नहीं हमने, वो हमें जन्मजात मिलती है, उसे ही मैक्डोगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार कहते हैं। हमारा 5वां कीवर्ड है परावर्ती क्रिया। परावर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चा जिस क्रिया को सीख जाता है, क्या है? बच्चा जिस क्रिया को सीख जाता है उसे बार बार दोहराता है और उसे दोहराने में अच्छा लगता है, इसे ही परावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे मुंह में उंगली डालना, थूक निकालना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है 1-2 महीने का, वो वैसे करते करते उनको थूक निकलता है तो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो सीख जाते हैं और उसके बाद बार बार उसी चीज़ को थूक निकालते हैं या मुंह में उंगली डालकर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो जी यही है परावर्ती क्रिया का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जिस क्रिया को बच्चा सीख जाता है उसे बार बार दोहराता है और उसे दोहराने में अच्छा लगता है। हमारा 6ठा है अविलोम्यता, अप्रतिवर्ती, अपलटावीपन, अनुक्रमणशीलता और इरिवर्सिबिलिटी। सब एक ही क्या सिनोनिम्स है, सभी एक ही हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बच्चा किसी बिंदु से आगे चला जाता है, फिर उस बिंदु पर यानी कि मूल बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता, उसे ही अविलोम्यता कहते हैं। कहने का था कि मूल बिंदु, सपोज करो कि हमने एक बिंदु लिया, इस बिंदु से हमने क्या किया, चिड़िया बना दी। फिर बच्चे से पूछा जाएगा कि वो चिड़िया मतलब बिंदु कहाँ गया, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। और ये कौन सी एज होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष वाली एज में बच्चा मूल बिंदु, यानी कि जब हमने इस बिंदु से शुरुआत की थी आगे चिड़िया बनाने की, तो बच्चा देखा, अभी सामने देखा कि हाँ इस बिंदु से ही बनाया जा रहा है, लेकिन फिर बच्चे से पूछा जाएगा चिड़िया बनने के बाद, बोला जाएगा कि वो बिंदु कहाँ गई जहाँ हमने रखा था अभी, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। कहने का मतलब कि बच्चे में पीछे की तरफ लौटने के अभी समझ नहीं हो पाती है। बच्चा आगे तो बढ़ जाता है, मूल बिंदु से आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन पीछे यानी कि मूल बिंदु के पास नहीं वापस आता। इसे ही कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अब नेक्स्ट पार्ट में भी इसका और भी जो सारे कीवर्ड हैं पियाजे से संबंधित मैं लाऊंगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बाय बाय।